गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और होपफुली आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा। 3 क्वेश्चन में इसके आपको आज मैं करवाऊंगा। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कहनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैं यहाँ स्केप करूँगा। उसके पीछे बस एक मेरे पास रीज़न ये है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पर मेरे पास बोर्ड बहुत ही छोटा है और इसमें देखो यही क्वेश्चन बड़े कंजेस्टेड हो पाते हैं। ठीक है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट मुझे स्मॉल रखना पड़ता है और वो क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा है, उसमें वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन वो इजी हैं, लेकिन वो लेंथ उनकी ज़्यादा है, वर्किंग नोट ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो। इसलिए मैंने वो कंसेप्ट थोड़ा अभी पेंडिंग करके चला हुआ है। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड का साइज़ वहाँ बड़ा है। अगर हमारे स्कूल खुल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, जुलाई अगस्त में हम उसको वहाँ कवर कर लेंगे। 6 क्वेश्चन एडमिशन में करवाने हैं और 6 क्वेश्चन ही मुझे रिटायरमेंट में करवाने हैं। बाकी कंसेप्ट हम लोगों ने कोई सा नहीं छोड़ा है, कंसेप्ट मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, गेनिंग रेशो हो, सेक्रीफाइस रेशो हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, चाहे एडमिशन के केस में चाहे रिटायरमेंट के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजल्ट्स हों, एडमिशन या रिटायरमेंट या हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंसेप्ट थोरोली हमने सब कवर कर लिए हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पर एडमिशन की बात करें तो न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लेके आता, तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर टोटल फर्म की कैपिटल हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। बस वहाँ ये काम हमें करना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, लेंथ क्वेश्चन की बढ़ जाती है, कोई वो न्यू कंसेप्ट नहीं है सेम या रिटायरमेंट में, तो इसको हम थोड़ा स्किप करके चलेंगे। जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे हम उस समय कर लेंगे, या फिर कभी स्कूल में गया तो वहाँ मैं उनको रिकॉर्ड कर लूँगा, या फिर मैं जैसे देखूँगा कि नोटबुक पर रिकॉर्ड करके आपको समझा दूँगा। लेकिन इतना उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है पेज नंबर 6.62 पर। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं, पंकज, नरेश और सौरभ। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 नरेश रिटायर्ड। नरेश रिटायर हो रही हैं 1 अप्रैल 2021 को। एंड ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैंक है 7600, डेटर्स हैं 6000 के, इसमें से ऑलरेडी इन्होंने 400 का प्रोविज़न लेस किया हुआ है, तो 5600 अमाउंट आ गई डेटर्स की। इसके बाद स्टॉक है 9000 रुपीज़, फर्नीचर है 41,000, प्रीमाइसिस है 80,000। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो मेरे पास जनरल रिजर्व है 12,000 रुपीज़ का, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, बिल्स पेएबल है 12,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2200। इसके बाद प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस हैं 6000 के, कैपिटल है पंकज की 46,000, नरेश की 30,000 और सौरभ की 20,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास एडजस्टमेंट क्या क्या हैं। ए है प्रीमाइसेस है एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमाइसेस को 20% से एप्रिशिएट करना है, इंक्रीज़ करना है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इसको स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएशन करना है तो रिवैल्यूएशन डेबिट आ जाएगा। एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। अब हमें जो प्रोविज़न मेंटेन करके चलना है वो 5% मेंटेन करके चलना है। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड फॉर 1200। जो हमारे लीगल प्रोविज़न है, जो ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है 6000, या हमें और इंक्रीज़ करना है 1200 से और हमें इंक्रीज़ करना है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा क्योंकि लायबिलिटी में इंक्रीज़ हो रहा है। एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू ₹45,000, और फर्नीचर 45,000 रुपीज़ तक लानी है। बैलेंस शीट में फर्नीचर 41,000 है, तो 4,000 से इंक्रीज़ होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद बी है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹42,000। फर्म की गुडविल 42,000 है, हम नरेश के शेयर की कंप्यूट कर लेंगे। इसके बाद सी क्या कह रहे हैं, ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। जो भी नरेश का पेमेंट आएगा, जितना हमें उसको पे करना है, तो उसमें 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने, और बाकी हमें
पेमेंट करना है बैंक से, यानी कि उसको एक तरीके से कैश में पेमेंट करना है बैंक। ओके। इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, अगर ज़रूरत हुई तो हम बैंक से लोन ले लेंगे, यानी कि हमें नरेश को जो पेमेंट करना है वो बैंक के थ्रू करना है। एक तरीके से उसको चेक हमें प्रोवाइड करना है पेमेंट के लिए। जितना भी पेमेंट आएगा उसके लोन क्रिएट करने के बाद 26,000 का लोन क्रिएट करना है। उसके बाद जो भी फिगर आएगी उसको हमें किसके थ्रू पे करना है, बैंक के थ्रू पे करना है। और अगर बैंक में बैलेंस कम है तो बैंक से हम लोन ले लेंगे। इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बना लेंगे अपना। फिर डी है हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है तो गेनिंग रेशो हम लोग के आ जाएंगे। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व ऑलरेडी है, समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बेटा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 हम लोग करते हैं। प्रीमाइसेस को 20% से इंक्रीज़ करना है। तो प्रीमाइसेस की वैल्यू है क्वेश्चन में 80,000। 80,000 20% कितना आएगा, 16,000। प्रीमाइसेस हमारी अप्रिशिएट हो गई 16,000 रुपीज़ से, बढ़ गया, ठीक है। तो हमारे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक की वैल्यू है क्वेश्चन में 9,000, तो 10% उसका आ जाएगा 900। ये डेप्रिशिएशन लगेगा, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद प्रोविज़न की बात कर रहे हैं। प्रोविज़न वो हमें 5% मेंटेन करना है। प्रोविज़न कितने परसेंट मेंटेन करना है, 5% करना है। देखो हमारे पास बेटा डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं हमारे पास 6,000 के। बहुत ध्यान से समझना, 6,000 के हमारे पास डेटर्स हैं। अगर मैं इसका 5% कंप्यूट करता हूँ तो मेरे पास प्रोविज़न का अमाउंट 300 आता है। प्रोविज़न का अमाउंट कितना आता है मेरे पास, 300 आता है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोविज़न मेरे पास 400 का गिवन है। अब मुझे 5% मेंटेन करना है तो प्रोविज़न 300 का आता है और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंटेन है 400 रुपीज़ का। तो मुझे क्या करना है, मुझे 100 रुपीज़ को रिवर्स कर देना है। जो प्रोविज़न एक तरीके से आप ये समझ लीजिए 100 रुपीज़ का प्रोविज़न इस समय एक्सेस बना हुआ है, ज़्यादा बना हुआ है, अब आपको वो ख़त्म करना है। तो एक तरीके से जब आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में नोट करते हो। अब आप उसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे तो जाहिर सी बात है वो रिवैल्यूएशन के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इसलिए जो 400 का बना हुआ था अब कितने का हमें बनाना है, 300 का हमें मेंटेन करके चलना है। तो अब रिवर्स कितना हो गया, 100 रुपीज़। ये पॉइंट नया आया, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया था जहाँ हमें प्रोविज़न रिवर्स करना पड़ा। ध्यान रखिए जब हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब हमको रिवर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसको नोट कर देंगे। चलिए डेटर्स की एडजस्टमेंट भी हम लोगों की हो चुकी है। इसके बाद प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस 1200 से और मेंटेन करना है। तो प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम हो गया आपका 1200, ठीक है। डैमेज लीगल क्लेम हो गया 1200 से हमने और इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब फर्नीचर कहाँ तक लेके आना है, 45,000 रुपीज़ तक फर्नीचर हमें लेकर आना है। ऑलरेडी कितना है 41,000, तो हमें 4,000 रुपीज़ से क्या हो गया, इसको हमारे लिए एक तरीके से एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ गया। अब हमने अपना इनका टोटल करके इन दोनों को माइनस करके 18,000 हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। वो हमने 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन बिटवीन पंकज, नरेश एंड सौरभ। तो पंकज को प्रॉफिट हुआ 9,000, नरेश को 6,000 और सौरभ को 3,000। अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने से पहले मुझे क्वेश्चन में क्योंकि न्यू रेशो गिवन है तो मैं गेनिंग रेशो अपने निकाल लूँ, ठीक है। पंकज, नरेश और सौरभ इनका ओल्ड रेशो है 3:2:1। नरेश रिटायर हो गए हैं तो न्यू रेशो हुआ पंकज और सौरभ का 5:1। तो गेनिंग रेशो पंकज का कितना आएगा, 2/6 और सौरभ का कुछ नहीं आया, पंकज का गेन आया। तो हम कह सकते हैं कि जो गुडविल का कंपेंसेशन करना है नरेश को, वो केवल कौन करेगा सर, पंकज करेगा, क्योंकि सौरभ का तो नहीं लाया, केवल कौन करेगा, पंकज करेगा। और इसीलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पंकज ही कर रहा है कंपेंसेशन। इसका कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे। आज मैंने जर्नल एंट्री नहीं बनाई है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बना के मैंने आपको बता दी है 4-5 क्वेश्चंस में।
तो अब आप उसको सीख गए होंगे अगर आप रियल में स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं कर रहे, ऊपर से कर रहे हैं तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आप वास्तव में स्टडी कर रहे हैं तो मैंने जर्नल एंट्री आपकी प्रिपेयर करवा दी है, उसके थ्रू पोस्टिंग करनी भी आपको सिखा दी। लेकिन अब मैं यहाँ डायरेक्ट पोस्टिंग करूँगा। कंपेंसेशन पंकज कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और नरेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब फर्म की गुडविल दी हुई है 42,000, तो नरेश के शेयर की हम लोग निकाल लेते हैं। नरेश का शेयर है 2/6, तो नरेश की गुडविल आ गई 14,000। यानी कि नरेश को जो मुझे कंपेंसेशन करना है वो कितने रुपीज़ का करना है, 14,000, 14,000 रुपये का मुझे कंपेंसेशन नरेश को करना है। आइए मूव करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। डेबिट साइड पंकज नरेश सौरभ, क्रेडिट साइड पंकज नरेश सौरभ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में से हम ब्रॉट डाउन करते हैं। हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। 46,000 पंकज का है, 30,000 नरेश का है, सौरभ का 20,000 है। इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है। अब आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 20,000 का है, 3:1 रेशो में 6,000 पंकज के पास आया है, नरेश के पास 4,000 आया और सौरभ के पास 2,000 आया। इसके बाद गुडविल का अगर मैं ट्रीटमेंट करूँ तो नरेश को कंपेंसेशन हमें करना है तो उसका कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट करा जाएगा, क्योंकि इसको अमाउंट हमें देनी है गुडविल की। और कंपेंसेशन कौन करेगा, पंकज। तो पंकज कैपिटल के नाम से हमने 14,000 रुपीज़ इसको कंपेंसेट कर दिया। और इसी को ही हम क्रॉस, हमने इसकी नरेश पंकज की कैपिटल कम होगी, तो उसका कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया नरेश के कैपिटल अकाउंट के नेम से, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती, जनरल एंट्री बनती पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने अब तक बनवाई है। लेकिन यहाँ मैंने पोस्टिंग डायरेक्ट कर दी है, ठीक है। इसके बाद रिवॉल्यूशन प्रॉफिट तो मैंने क्रॉस यहाँ उतार ही ली, 9,000, 6,000, 3,000। अब हमें बात करनी है नरेश की। क्वेश्चन में अब देखिए नरेश का टोटल अमाउंट पेमेंट कितना निकलता है, 54,000। हमें नरेश को 54,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसके लोन में हमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, 26,000 तो उसका लोन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेपरेटली कह रहा है। और उसको पेमेंट कितना करना है बैंक के थ्रू, वो कैसे पता चलेगा, 54,000 में से 26,000 लेस करो तो इतना क्या करना है, पेमेंट करना है। बैलेंसिंग फिगर आ गई, 54,000 टोटल पेमेंट करना था, 26,000 उसका लोन हो गया। तो अब आप बैंक के थ्रू कितना पेमेंट करोगे, उसका बैंक के थ्रू आप पेमेंट करोगे 28,000। ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। बाकी के तो हमने क्या करे, बैलेंस शीट ही निकाल लिए, किसके, पंकज और सौरभ के, क्योंकि ये अभी पार्टनरशिप फर्म में हैं और पार्टनरशिप फर्म रन करेगी तो उनके कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। ये चले जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। इसका आ गया 47,000, इसका आ गया 25,000। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। हमारा नेक्स्ट है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट से पहले मैं बैंक अकाउंट की बात करूँगा, ठीक है। बैंक अकाउंट की बात करूँगा। मुझे ओपनिंग बैलेंस बैंक में 7600 गिवन है। तो हमें पता है कि बैंक हमारा एसेट्स होता है और उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो टू बैलेंस BD हमने 7600 नोट कर लिया। अब 28,000 नरेश को पेमेंट करना है तो ऑब्वियसली बैंक से पैसे जाएंगे, तो बैंक हमने क्रेडिट कर दिया बाय नरेश कैपिटल अकाउंट 28,000। अब यहाँ 28,000 है, यहाँ 7600, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये जो बैलेंस निकल के आया ये क्या आया, ये अब आपका बैंक लोन हो गया। अब आपने क्या ले लिया, बैंक से लोन लिया है, कितने रुपीज़ का, 20,400। अब ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर क्वेश्चन में बैंक में इतना अमाउंट होता कि उसका पेमेंट हम, मतलब अगर बैंक में अमाउंट 29 होता है, ऑब्वियसली 28 भी होता, तो भी हमें बैंक अकाउंट बनाने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा पेमेंट उससे हम कर देते। लेकिन क्योंकि बैंक में यहाँ अमाउंट 7600 है और उसको पेमेंट 28,000 यानी कि 7600 रुपये मेरे पास हैं बैंक में, मुझे पेमेंट करना है 28,000 रुपये का, तो जाहिर सी बात है बची हुई अमाउंट के लिए क्या लूँगा, मैं लोन लूँगा। तो मैंने यहाँ लोन ले लिया, ये कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले मैं एसेट्स पे आऊँगा, पर आऊँगा। डेटर्स क्वेश्चन में 6,000 रुपीज़ के दिए हुए हैं। प्रोविज़न अब मुझे कितना माइनस करना है, 400 माइनस नहीं करना, मुझे 5% मेंटेन करके चलना है। तो 300 मैंने प्रोविज़न माइनस कर दिया, तो 5700 डेटर्स हो गए। स्टॉक क्वेश्चन में 9,000 है,
₹900 का आपका डिक्लाइन हुआ है, माइनस कर दिए 8100। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को फॉलो करना है। हमें देखना है कि किस एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ है, किस में डिक्रीज़ हुआ है, कोई किस लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है, किस लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ है, कोई न्यू लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो नहीं है। इसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक हमारा हो गया। इसके बाद फर्नीचर 45,000 तक लगाना, तो मैंने लिख दिए 45,000। इसके बाद प्रीमाइसिस बुक वैल्यू 80,000 है, कितने से इंक्रीज़ हुए हैं, 16,000 से इंक्रीज़ हुए हैं, तो प्लस कर दिए 96,000। ये मेरा एसेट साइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात करूँ तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले मेरे क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स मैंने 15,000 के लिख लिए, कोई चेंज है नहीं क्रेडिटर्स में कोई चेंज है नहीं। मैंने 15,000 लिख लिए। बिल्स पेबल लिख लिया, कोई चेंज नहीं है। 12,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख ली, 2200, कोई चेंज नहीं है। प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस 6,000 का ऑलरेडी हुए, 1200 का आपने न्यू क्रिएट करा है, बढ़ाया है इसको, तो अब टोटल कितना हो गया प्लस करने के बाद 7200। नरेश का लोन लिखा आपने 26,000 रुपीज़। कैपिटल के बैलेंसेस लिखे, पंकज के 47,000 ये रहा, और सौरभ का 25,000 ये रहा। इसके बाद बैंक लोन आपने यहाँ ये लिखा 20400। आपकी बैलेंस शीट 154,800 से मैच हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी एडजस्टमेंट है इसमें, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें एडजस्टमेंट हम लोगों की कवर हुई हैं। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेट करो ज़रा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 पर आता हूँ बेटा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में 3 पार्टनर सेम ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:3। 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज़ लैंड एंड बिल्डिंग है 36,000, प्लांट एंड मशीनरी है 28,000, कंप्यूटर प्रिंटर है 8,000, स्टॉक है 20,000, डेटर्स हैं 14,000, इसमें से ऑलरेडी प्रोविज़न लेस है 2,000, तो हमारा हो गया 12,000, बैंक है 2,000। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 7,000 रुपीज़ के, बिल्स पेबल हैं 3,000 रुपीज़ के, रिज़र्व 20,000, तो हमें पता है रिज़र्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल ए की है 32,000, बी की है 24,000 और सी की है 20,000 रुपीज़। अब एडजस्टमेंट पर आते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट पर आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 बी रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल है फर्म की 14,000, ठीक है, बी के शेयर की निकल जाएगी। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएट बाय 10%। तीनों में एप्रिसिएशन हो रहा है, तीनों रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कौन क्या क्या, स्टॉक भी, लैंड एंड बिल्डिंग भी, ठीक है, सॉरी 2 ही हैं ये, लैंड एंड बिल्डिंग एक ही चीज़ है, लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक, तो 2 आइटम्स हैं जिसमें एप्रिसिएशन हो रहा है 10%। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर, इनमें रिडक्शन हो रहा है 10%, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। सन्डी डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे डेटर्स हैं वो पूरा हमें पेमेंट करेंगे, प्रोविज़न की नीड नहीं है। जो क्वेश्चन में प्रोविज़न गिवन है 2,000 रुपीज़ का, अब इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमारे सन्डी डेटर्स सारे के सारे गुड हैं, टोटल हमें पेमेंट कर देंगे, तो ये 2,000 रुपये की मुझे यहाँ नीड नहीं है, मैं इसको कर दूँगा रिवर्स, और रिवर्स करूँगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में मैं इसको नोट कर दूँगा।
नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड। ये न्यू हमें एक वो बनानी है, लाइबिलिटी बनानी है लीगल चार्जेस की 2000। इसके बाद कह रहे हैं अमाउंट पेएबल टू बी इज़ टू बी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में चला जाएगा, कोई नहीं, करते हुए आए हम लोग। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी आफ्टर बी रिटायरमेंट। क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है। बी का रिटायरमेंट हो रहा है तो गेनिंग रेशो क्या रहेगा, 4:3 इन बिटवीन ए एंड सी। ओल्ड रेशो को ही क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशो। तो कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 4:3 ही हमारा गेनिंग रेशो रहने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है ये, क्वेश्चन नंबर 37 है बेटा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोगों को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars rupees debit, particulars रुपीज़ क्रेडिट। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग कवर करते हैं। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। तो स्टॉक 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू है 20,000। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टॉक 20,000 इंटू 10%, कितने से इंक्रीज़ हुआ, 2,000 से। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रहे हैं, 10% से, और इसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। तो ये कितना हो जाएगा, 3600। यहाँ लिख देता हूँ 36,000 इंटू 10%। ठीक है, तो हो गया 3600। नेक्स्ट है हम लोगों का प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर, ये 10% से रिड्यूस हो रहे हैं। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में आ जाएगा। 2 प्लांट कितने परसेंट से, 10% से रिडक्शन हो रहा है। प्लांट है हम लोगों का कितना, 28,000, 10% से रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया हमारा, 2800। इसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर भी 10% से रिड्यूस हो रहे हैं, ये हैं 8,000 के। 2 कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर ये हैं हमारे 8,000 रुपीज़ के, ये भी 10% से रिड्यूस हो रहे हैं, तो हो जाएगा 800। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का सन्डी डेटर्स, सारे गुड हैं तो प्रोविज़न को आप रिवर्स कर दीजिए। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको रिवर्स कर दीजिए। अब इसकी नीड है ही नहीं, क्योंकि सारे डेटर्स हमें अमाउंट का पेमेंट कर देंगे, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया। जब क्रिएट करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, और जब रिवर्स करते हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड में करेंगे रिवर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका प्रोविज़न हमें बनाना है लीगल चार्जेस के लिए। 2 प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, 2 प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, कितने से बनाना है, 2000 से। तो हम लोगों की रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट आया है, लॉस आया, 2000 से 2000 ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये बचते हैं 5600, 5600 में से 2800 गए,
2800 बचे, 2800 में 60 हो गए 2000। 2000 रुपये का हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए बी सी 2000 आया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोगों का 2000 रुपीज़ आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारा 433, तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ये किसके रेशो में बटेगा? 433। तो इसके पास आएगा 800, 600। ये हम लोगों ने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन का हम कर देते हैं यहाँ टोटल आएगा 7600 रुपये, 7600। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। चलिए प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, वही अपना प्रिपेयर करेंगे, कॉलम मेंशन करेंगे। particulars A B C, particulars A B C। सबसे पहले क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे 90,000, 60,000, 40,000। बाय बैलेंस BD 90,000, 60,000, देन 40,000। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे उसमें, ये मैंने शायद गलत उतार लिए, क्वेश्चन तो ये है हमारा। हाँ क्वेश्चन है बेटा, बैलेंसेस हैं 32,000, 24,000, 20,000। 30 ए का बैलेंस है 32,000, बी का बैलेंस है 24,000 और सी का बैलेंस है 20,000। इसके बाद हमें क्या करना होता है? देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं। बिल्कुल हैं, रिजर्व्स हैं 20,000 के। बाय रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशो में? 433। तो 8,000 इनके पास जाएगा, 6,000 इनके पास जाएगा और 6,000 इनके पास जाएगा। रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करिए बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है बेटा, 800, 600। अब बात आती है गुडविल की। कौन कंपेंसेट करेगा? कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल, बी रिटायर हो रहा है। तो कंपेंसेशन कौन करेंगे इसको? ए एंड सी कैपिटल। इसकी गुडविल कितनी आएगी? फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल कितनी है क्वेश्चन में? फर्म की गुडविल है सर 14,000। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा? 14,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 4200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे अलग अलग करना पड़ेगा ना। ए कितना करेगा और बी कितना करेगा बाय ए कैपिटल अकाउंट, और सी कितना करेगा बाय सी कैपिटल अकाउंट। बी को ए और सी कितना करेंगे, किस रेशो में करेंगे? क्या रेशो बचा इनका? 4:3। किस रेशो में करेंगे? 4:3। तो कर लीजिए। ए कितना करेगा? 4,200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई
7, 2400 तो ए करेंगे, बी कितना करेंगे 4200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 1800 ए कर देंगे। तो लिख दीजिए इनके पास कैसे कैसे है। 2400 तो ए ने कंपेंसेट करा और बी ने कंपेंसेट करा बी नहीं सी ने कंपेंसेट करा 1800, बी तो रिटायर हो रहे हैं। ए ने कंपेंसेट करा 2400 और सी ने कंपेंसेट करा 1800। अब ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और सी का कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे, किससे, बी कैपिटल से। मैं अब डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, जनरल एंट्री नहीं बना रहा। तो 2400 ए ने कंपेंसेट करा तो कैपिटल कम कर दी, 1800 सी ने कंपेंसेट करा तो इनकी भी कैपिटल हमने कम कर दी। और कुछ क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शन है नहीं, कोई P&L वगैरह डेबिट साइड में कुछ हमें दिया हुआ है नहीं, हम फाइनलाइज करते हैं और बी का बैंक लोन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बी की बात करते हैं कि उसका कितना लोन आएगा। 24 और 6 30,000, 30 और 3 33, 33 और 1 34,800 आई थिंक इसका लोन आना चाहिए, इतना ही आ रहा है। टू बी लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, टू बी लोन अकाउंट 34,800। ठीक है, इसका टोटल। इनके बैलेंसेस निकालते हैं। टू बैलेंस सी डी ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। 32, 8, 40, 40,800 में से 2400 गए। पहले तो 40,000 में से 2,000 के बचे 38,400 इसका बैलेंस आना चाहिए। बिल्कुल सर, इसका बैलेंस 38,400 आ रहा है। ठीक, इसकी बात करते हैं। 20 से 26, 26 में से पहले यही माइनस कर दो, 1800, 25, 25, 24, 200, 24,800 इसका आना चाहिए। हाँ जी, इसका भी कितना आ रहा है 24,800, करेक्ट 24,800। ठीक बेटा, फाइनल टोटल कर दीजिए, फाइनल टोटल कर दीजिए। 40,800, 34,800, 26,600, 40,800, 34,800, 26,600। तो ये हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर हो गई। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अपना बैलेंस शीट। थर्ड आते हैं अपनी बैलेंस शीट पर। और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय हमें क्या फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट हम लोग अपनी प्रिपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, आई थिंक इतने में आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो आगे देखेंगे। लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 की है, खाली मैं लैंड लिख देता हूँ, 36,000 की है। इसमें क्या हुआ था, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कितने से 3600 से प्लस कर दीजिए 39,600। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट कितना गिवन है, प्लांट क्वेश्चन में 28,000। इसमें क्या हुआ था, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए 2800 रुपये, 25,200। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूटर 8,000। क्या हुआ था, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 800 का, कितने के बचे ये 7200 के। इसके बाद क्या है, स्टॉक, इसमें इंक्रीज़ हुआ था, प्लस हो जाएंगे। 20,000 का स्टॉक है, 2,000 इसमें प्लस हो जाएंगे, 22,000 के ये हो गए। स्टॉक के बाद क्वेश्चन में गिवन है डेटर्स पूरे 14,000 आएंगे, क्योंकि हमने प्रोविज़न रिवर्स कर दिया, उसकी नीड है नहीं अब हम लोगों को। 14,000
बैंक सेम आ जाएगा, कोई पेमेंट बैंक से हुआ है नहीं। बैंक हम लोगों का आ गया 2000। लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं 7000, कोई चेंज नहीं 7000। बिल्स पेएबल कोई चेंज नहीं 3000 कोई चेंज नहीं। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका। बी का लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट 34,800, 34,800। कैपिटल कोई न्यू लाइबिलिटी है, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 2000 की न्यू लाइबिलिटी है, तो इसे लिखिए प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 2000। इसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिख दीजिए, कैपिटल ए और सी। ए का है 38,400, बी का है 24,800। टोटल करते हैं, आई होप टोटल मिलेगा। तो बेटा जी ये हमारा 1,10,000 से टोटल हम लोगों का मिल चुका है। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ अपने रिकॉर्ड करने के लिए अराउंड 8:45 आ चुका हूँ, है ना। 8:45 से मैंने करना शुरू कर दिया था और 10 बज चुके हैं। 2 क्वेश्चन समझा पाया हूँ। ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑफलाइन होते तो शायद 3 क्वेश्चन या 3.5 हो जाते, और यहाँ आप देख लीजिए कितना डिफरेंस होता है, कितने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। कोई नहीं, अब जो एनवायरनमेंट है वो है, एक्सेप्ट करना तो करना, क्या कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और रिटायरमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक। इसको रफ कर देता हूँ।